हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हमारी जमीनें हमें वापस चाहिए। आप लोग ऐसा मान भी कैसे सकते हैं कि जगबंधु कुछ ऐसा कर सकता है, जो हमेशा तुम लोगों के साथ खड़ा रहा? मानना तो हम भी नहीं चाहते थे, लेकिन सबूत सामने है, इनके हस्ताक्षर। ये जमीन हम सबके लिए सब कुछ थी। इस सौदे पर मोहर लगाते हुए आपके हाथ नहीं कांपे बख्शी जी? आपने हम गरीबों के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचा? काका, ऐसा करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। विश्वास तो आपने हमारा हमेशा के लिए तोड़ दिया है, और अब आपको ये बख्शी की गद्दी भी छोड़नी होगी। अब इसके लायक नहीं रहे आप। अगर थोड़ा भी लिहाज है ना इन गरीबों का, तो बख्शी की गद्दी को छोड़ दो, और रोडांग को भी। हाँ, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो हम इस घर को आग लगा देंगे। आग लगा देंगे, 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 आग लगा देंगे। बख्शी जी, मैं आपके साथ हूं। आप वही कीजिए जो आपको सही लगता है। ठीक है, अगर आप लोगों को मुझ पर विश्वास ही नहीं रहा, तो मैं बख्शी जगबंधु अभी इसी क्षण अपने बख्शी के इस पद को त्यागता हूं। और प्रण लेता हूं कि जब तक अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर दूं, मैं रोडांग वापस नहीं लौटूंगा। सामान क्या है? अब आपके साथ चलूंगी तो सामान की जरूरत तो पड़ेगी ना। नहीं कल्याणी, आप और अम्मा नरेश जब मुसीबत में थे तब आपने साथ नहीं छोड़ा, और अब जब रोडंग के बख्शी जी मुसीबत में है तो मैं कैसे छोड़ दूं? नहीं, वो हर पाइका वो लड़ने मारने पर उतर आए हैं, मुझे राजद्रोही मान रहे हैं। आप मेरे साथ चलेंगे तो आप परेशानी में आ सकती, पहले इतना कुछ सह चुकी है। इस घर में मैं आपको मान सम्मान नहीं दिला सका, और तो और पत्नी होने के मन के रिश्ते हो तो अधिकारों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये रिश्ता तो सिर्फ संधि का है ना? देखिए, मेरे तो मन का रिश्ता है और रहेगा। मैं उसे निभा कर ही रहूंगी।
तुम्हारी पायका जगबंधु के खिलाफ है, उसे अपना अपराधी मान रहे हैं। वो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं उसे। पता नहीं जगबंधु बाहर रहकर कैसे सामना कर पाएगा उनका, और वो भी बिना किसी सुरक्षा के। लेकिन जमाई जी को जरूरत क्या थी पायकाओं के सामने घुटने टेकने की, बोक्शी पद से हटने की? जगबंधु ने जो किया वो सोच समझ कर ही किया है। माफ कीजिए आज्ञा, हमारे लिए हमारे बोक्शी हमेशा जगबंधु जी ही रहेंगे। जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते वो हमारी छोटी सी कुटिया में रह सकते हैं। छोटी सी है पर उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी वहाँ, और वो पायकाओं के गुस्से से भी सुरक्षित रह सकेंगे वहाँ। देखा आपने, इन लोगों का प्यार और आदर ही जगबंधु का असली ओहदा है। बक्सी सिर्फ नाम का नहीं है वो, इसलिए नाम की कभी परवाह ही नहीं की उसने, बल्कि इस घर को, हम सबको पायकाओं के गुस्से से बचाने के लिए और असलियत का पता लगाने के लिए वो जो भी कर रहा है ठीक ही होगा। तुम कहाँ जा रही हो? कल्याणी मेरे साथ जा रही है। क्या? लेकिन कल्याणी पत्नी है जगबंधु की, वो जा सकती है उसके साथ। जिस तरह जगबंधु के ना होने पर कल्याणी ने इस घर को अच्छे से संभाला, उसी तरह ऐसी परिस्थिति में इन दोनों का साथ कुछ समाधान जरूर लेकर आएगा। बस तुम दोनों अपना ख्याल रखना। चिंता मत कीजिए आप, जिस काम के लिए जा रहा हूं उसे पूरा कर कर ही लौटूंगा। जो इल्जाम पायकों ने मुझ पर लगाया है उन्हें उनका जवाब लाकर देना जरूरी है। अपना ख्याल रखिए। सुखी रहो, सुखी रहो। जवाब तो मुझे भी चाहिए किसी से। बक्सी बनने का तुम्हारा सपना तब अधूरा रह गया, इसलिए आज इतना बड़ा खेल खेल गए तुम। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ भीम, जगबंधु के जाली हस्ताक्षर को अंजाम देने का काम तुम्हारा ही है। अपने स्वार्थ और लालच के लिए उन फिरंगियों के साथ हाथ मिलाया तुमने। जरा सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? शर्म तो आई भाभी, ये सोचकर कि अपने बेटे के अपराध को छुपाने के लिए आपने अपने देवर पर इल्जाम लगाने में जरा भी संकोच नहीं किया। वैसे बुरा भी लग रहा है आपके लिए, बेटे ने काम ही जो कुछ ऐसा किया है, और मैं क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ खाली है। खाली हाथ ही रह जाओगे तुम भी, क्योंकि जैसा तुम सोच के आए हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। क्या है ना भीम, जब किसी चीज की अति हो जाती है तब समय अपनी गति बढ़ा देता है। जगबंधु को उसकी ही पायकाओं के खिलाफ करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी। वो अपने आप को बेगुनाह साबित करके रहेगा। मेरा बेटा रोडंग को और उसके पायकाओं को कभी निराश नहीं होने देगा, समझे? और हाँ, इस लड़ाई में जगबंधु के साथ अभी कल्याणी भी है।
जो सिर्फ उसकी धर्मपत्नी नहीं, एक योद्धा भी है। तो जिस घर में जबरदस्ती अपना धाक जमा के बैठे हो ना, उसी घर में दिन गिनना शुरू कर दो भीम। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, आपको जाना है तो आप लौट जाइए, इस जगह आपके लिए ठीक नहीं है। अच्छा, कोई भी जगह रहने लायक कब कहलाती है? बड़े बड़े आलीशान कमरे, ऐशो आराम, वो होता है घर? नहीं बॉक्सी जी, घर वो होता है जहां कोई इंतजार करता मिले, जहां जब खाने की थाल परोसी जाए तब कोई साथ में बैठकर खाने वाला हो, जहां दिल लगा रहे, दिल को आराम मिले। और मैं तो यहाँ बड़े आराम से हूँ, आप अपनी बात कीजिए। अब बात नहीं समझ रही है। यह बात सिर्फ आराम की नहीं, आपकी सुरक्षा की भी है। जब तक चीजें ठीक नहीं हो जाती, आप अपने पिता के पास कोण वापस लौट जाइए। आपने शायद मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं बख्शी जी। मैंने कहा घर वो होता है जहाँ दिल लगा रहे, और मेरा दिल तो यहाँ है, उसे छोड़कर कैसे जाऊं? जी, मेरा मतलब अगर मैं चली गई तो मुझे तो आपकी चिंता लगी रहेगी ना। कल्याणी यहाँ थी तो कम से कम उस पर नजर तो रख पाती थी, लेकिन अब तो वो जमाई जी के साथ चली गई है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है। हे भगवान, वो दोनों साथ हैं, अगर कुछ अनर्थ हो गया तो। प्रणाम पंथरा जी, आपके लिए पत्र है राधामणि जी का। तुम जाओ। जी। नमस्कार माँ, मुझे लगा आप मेरी चिंता में होंगी, इसलिए आपको अपना हाल दे देती हूँ। मैं यहाँ ठीक हूँ, सुरक्षित भी हूँ, पर अकेलापन महसूस कर रही हूँ। दिन भर खाली होती हूँ तो सिर्फ अपने बक्सी जी और अपने बच्चे के एक साथ होने का सपना देखती रहती हूँ। बक्सी जी के आते ही मैं घर वापस आ जाऊंगी। आप और माँ कैसी हैं? वहाँ का पूरा हाल लिखकर चिट्ठी का जवाब जरूर भेजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आपकी राधामणि। राधा की चिट्ठी है ना? हाँ, पूछा है सब लोग कैसे हैं यहाँ, और ये भी कहा कि सबका पूरा हाल चिट्ठी में लिखकर जरूर भेजो। लेकिन आप ही बताइए, क्या हाल लिखकर भेजूं उसे? ये कि उसके बोक्शी जी वापस आए तो थे, लेकिन अब बोक्शी नहीं रहे। या फिर ये लिखकर भेजूं कि पाइकों के दबाव में आकर बोक्शी जी को घर छोड़ के चले जाना पड़ा। या फिर ये बताओ कि उसने जो सुंदर परिवार का सपना देखा है, वो परिवार तो टूट चुका है। या कल्याणी और जमाई जी के साथ रहने की बात बता दो राधा को। आप ही बताइए, कैसा लगेगा उसे? पंथरा देवी, मैं समझ सकती हूँ आपका मन, आपकी दुविधा, मगर इस समय जरूरी है कि परिस्थिति में लिए गए फैसलों का सम्मान करना, उसे समझना।
कल्याणी जगबंधु के साथ उसका हौसला बनकर गई है, जिसकी जगबंधु को बहुत जरूरत थी, ताकि जल्द ही वो अपना मकसद पूरा कर सके। और यहां आकर राधा को उसी परिवार का सुख दे सके जिसका सपना उसने दिन रात देखा है। आज खेल में मन नहीं लग रहा आपका दादा? ध्यान कहीं और दांव कहीं। बल्कि आज तो आपको खुश होकर अच्छा खेलना चाहिए। जगबंधु को यहां से रवाना जो कर दिया आपने। कर तो दिया, मगर सुवर्ण भाभी ने जो कहा उसका ख्याल मुझे बार बार आ रहा है कि जगबंधु खुद की बेगुनाही साबित करके ही रहेगा। गलत ख्याल सता रहा है आपको दादा। जगबंधु अब ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा। आपने खेल ही इतने कमाल का जो खेला है। खेल कोई भी हो, सामने वाले को कमजोर नहीं समझना चाहिए। बाजी कब पलट जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जगबंधु ने दावा किया है तो वो खाली नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ जरूर करेगा। अगर सच का पता लगाकर वो वापस आ गया तो मेरी की गई मेहनत सारी बेकार हो जाएगी। तो फिर अब आपका अगला दांव क्या होगा दादा? कुछ ऐसा करना होगा कि जगबंधु बख्शी के पद पर वापसी ना कर सके। पर कैसे? सिर्फ रोडंग से ही नहीं, उसे और उस कल्याणी को इस दुनिया से ही भेजना होगा। अपने सबसे काबिल लोगों को इस काम के लिए तैयार करो। मुझे जगबंधु और कल्याणी का नाम, दोनों का अस्तित्व इस दुनिया से मिटा देना है। बख्शी जी, मैं आपके साथ हूँ। आप वही कीजिए जो आपको सही लगता है। इतने तेज धूप और गर्मी में घने पेड़ की छाया सी लगने वाली तुम कौन हो कल्याणी? कैसा असर हुआ है तुम्हारा मुझ पर? जहां मेरे माथे पर चिंता से लकीर होनी चाहिए थी, वहां होठों पे मुस्कान है। जहां अंधेरे में कभी कोई रास्ता नहीं सुझाई देता था, आज तुम्हारे साथ होने की वजह से रास्ता और मंजिल दोनों ढूंढने का हौसला भी मुझे मिल गया है। सम्मान तो हमेशा था ही मेरे मन में तुम्हारे लिए। ये जो महसूस कर रहा हूं ये कुछ अलग है। क्या है ये प्रेम? प्रेम सवाल नहीं, प्रेम जवाब है। खुद को कर दिया जिसने उसके हवाले, जिंदगी उसकी लाजवाब है। प्रेम सवाल नहीं, जवाब है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।